बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत में चीज़ें बहुत वाज़े हो गई हैं और नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मोअज़्ज़िज़ अदलिया के जज साहिबान आइन के साथ खड़े हैं। रिमार्क्स बड़े अहम हैं और चीखें आप सुन रहे थे कि असेंबली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब रो रहे थे, रोना धोना था कि जी ये क्या हो रहा है। दो जजेस ने जब कह दिया, इख्तलाफी नोट आ गया है, तो अब हमें इस पर कानून साजी करनी चाहिए वरना हमें कभी तारीख माफ नहीं करेगी। मसला क्या है? मसला यह है कि इनको नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस का कहने जा रही है, फैसला देने जा रही है। कल की समाअत बहुत अहम है, हो सकता है कल ही हतमी तौर पर फैसला आ जाए। अब जिस तरह से जस्टिस मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट सामने आया था, तो मरियम नवाज साहिबा और तमाम जितने भी पीडीएम के लोग हैं उन्होंने उसी से उम्मीदें बांध ली थी। आज अदालत में समाअत के दौरान जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि वो हमारा अंदरूनी मामला है। सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तिलाफी नोट आया कि 4-3 का फैसला था, 3-2 का था, क्या था, वो जो भी है, तो वो सारा मामला अब अंदरूनी है, बात ही खत्म हो गई। चीफ जस्टिस ने भी उसको अप्रिशिएट कर दिया। यही नहीं, मंदोखेल साहब ने यह भी कहा कि 90 दिन के अंदर लिखा है इलेक्शंस का आइन में। अब ये भी मामला आ गया, तो वो जो समझ रहे थे कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, मंदोखेल साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर आप देखें कि आज जो इजलास था कौमी असम्बली का, उसमें जो चीज वाज़े नजर आई कि वो सिर्फ इसलिए था कि अब काबीना का इजलास कह दिया कि बुलाना है, कि सिर्फ और सिर्फ यह कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होना है, चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं उनको छीनना है, क्योंकि इन्होंने तमाम महकमे, तमाम इदारे, तमाम का मतलब है तमाम, आप समझ रहे होंगे, तमाम इदारे, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, FIA, दीगर जितने भी इदारे हैं जनाब, चाहे वो आप देखें खजाना के हों, चाहे कोई भी इदारा हो पाकिस्तान में, नैब का इदारा, जितने भी इदारे हैं, एंटी करप्शन, अब नाम लेते चले जाएं, ये सब, स्टेट बैंक हो, चाहे आप अब देख रहे हैं आटा की स्कीम जिस तरह फेल हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो उसमें भी आप कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है कि जो इनको समझा सके गलत है। IMF के साथ डील हो, इन्होंने सबको बिल्कुल एक माफिया की तर्ज पर काम करते हुए इन्होंने उन सबको अपने गुलाम बना लिया हुआ है कि कोई कर नहीं सकता, उसको इधर कर दो, उधर कर दो, उड़ा दो। सिर्फ अपने जो लोग हैं, करप्ट तरीन लोग या ऐसे लोग जो जिनका करैक्टर ऐसा है कि पता है करप्ट हैं तो बोलेंगे नहीं, आगे से उनकी चीजें पता लग जाएंगी, उनको हर जगह पर लगाकर तमाम इदारे तबाह कर दिए। तमाम का मतलब है तमाम इदारे। तो अब इनके पास सिर्फ मसला ये रह गया है कि जी चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट नहीं मैनेज हो रही, उसको किस तरह से तबाह करना है। अब सारा असेंबली का सेशन, ये सारा मामला उसके लिए था। जबकि जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि जी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन मनसूख कर सकता है, इलेक्शंस को खुद से सारा आगे जा सकता है। फिर सिक्योरिटी का मामला भी बीच में आ गया। जस्टिस मुनीब साहब ने इस पर बात की कि जी ये तो फौज का काम है सिक्योरिटी देना। जो इन्होंने बहाना बनाया कि जी 20 अरब रुपया नहीं है, तो कहा ये तो इतनी बड़ी रकम नहीं है, अगर 90 अरब रुपया ये कौमी असम्बली के मेंबरान में बांट सकते हैं तो 20 अरब ये आइन के लिए नहीं दे सकते, इलेक्शंस के नहीं दे सकते, कौम के हक के लिए, सबसे बुनियादी हक के लिए दे सकते। फिर ये भी सवाल आ गया है कि जो केयरटेकर सेटअप उसका क्या होगा। तो लिहाजा बड़ा वाज़े नजर आ रहा है, इनको भी नजर आ रहा है, इसीलिए चीखें हैं, इसीलिए धमकियां हैं कि जी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने सारा मसला ये बनाया है कि इमरान खान। तो अब इमरान खान साहब ने भी 9:30 बजे कौम से खिताब करना है, और जाहिर है कि ये सारा कुछ जो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया वो लगता है कि पानी में बह जाएगा उसके बाद। अब पूरी जो कार्रवाई है आज की वो मेरे सामने है, मैं जल्दी आपके सामने रख देता हूं। 2 जजेस के फैसले के हवाले से जिस तरह से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, वो आपने सुन लिया कि आज का सारा इजलास ही इस हवाले से था कि जनाब हमने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को काबू करना है। अब इनके लिए मुश्किल है कि हमला तो कर नहीं सकते यही लोग, फोन कॉल्स माजी में होती रही है, चीफ जस्टिस वो नहीं है। अब इसलिए कह रहे थे कि जी जजेस की जो फोन कॉल्स आई हैं उसका फोरेंसिक करवाया जाए, तो आप जो जजेस के साथ करते हैं वो फोरेंसिक कब करवाया जाएगा। फिर आप देखिए कि अजीब बात है, ये पनामा की बात करते हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी फुल सपोर्ट कर रही थी पनामा के केस को। फिर ये बात करते हैं जनाब के क्या होता रहा, बेंच कैसे बनते रहे। इसी तरह बेंच बना था, इन्हीं चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बना था, जिसके जरिए जनाब कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया था और फिर इनकी हुकूमत बनी थी। तब ये बेंच बहुत अच्छा था, तब ये चीफ जस्टिस बहुत अच्छे थे। अच्छा, और फिर आप ये देखें कि इफ्तिखार चौधरी के दौर में जो बेंचेस बनते थे उन पर पीपल्स पार्टी को इतराज होता था, नून लीग कहती है बेंचेस बहुत अच्छे हैं। उस वक्त क्या था, तो ये सिर्फ इसलिए कि अब इन्होंने देख लिया है कि जनाब चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस मैनेज नहीं हो रहे, उनको हमने तोड़ना है, उनको हमने धमकाना है, वो नहीं हो रहा। तो अब जनाब ये
जाली तरीके से अब ये पार्लियामेंट का सहारा लेकर और जनाब काबीना का सहारा लेकर ये तकरीरें करना, मिलान करना और अब उसके थ्रू जनाब कि हम कानून साजी करें, हम चीफ जस्टिस को काबू करेंगे, तो ये अब मेरा ख्याल है देर हो गई है। क्योंकि आप देख लीजिएगा वकला बरादरी किस तरह से साथ खड़ी होगी सुप्रीम कोर्ट के। अभी आप देखें क्या हुआ है, एक वकील को गिरफ्तार किया, एक वकील साहब को बिला वजह वो खड़े हैं, उनको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की पुलिस ले जाती है। वो वीडियो भी इस वक्त वायरल है। तो इस्लामाबाद बार में पुलिस का दाखिला बंद कर दिया है वकला ने। अब पहले सामने न्याजी वाला मामला था, अब इसका मामले को आप देख लें तो वो भी इनके गले पड़ रहा है। तो अब वकला कन्वेंशन भी हो रहा है, उसमें भी वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। अब तो आप देखें कि हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि ये सहूलतकारी कर रही है इस्लामाबाद पुलिस। पहले इन्होंने जिस तरह सहाफियों पर जुल्म किया, तशद्दुद किया, कोई केस नहीं दर्ज हुआ, उस पर सहाफी जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद पुलिस ने अब वकला पर तशद्दुद शुरू कर दिया है, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। तो अब वकला भी जाहिर है कि देखेंगे कि ये तो इमरान खान सच्चा है, तो वो सहाफी भी देख रहे हैं कि ये तो इससे बड़ी फाशिस्ट गवर्नमेंट ही कोई नहीं आई। इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को बदमाश बना दिया, गुंडे बना दिया है। और इमेज बेहतर करने के लिए हमारे वो खिलाड़ी हारिस रऊफ इतना अच्छा बॉलर है, उसको बुला लिया इमेज बेहतर करने के लिए। यानी काम नहीं है, इमेज बेहतर करने के चक्कर में अब उस पर हारिस रऊफ पर भी शदीद तनकीद होना शुरू हो गई है। लोगों में इतना गम गुस्सा है कि जो कुछ किया गया है इसकी तरफ से, पुलिस की तरफ से, इस वजह से अब उन पर भी तनकीद शुरू हो गई है। तो जनाब अब यहां तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, वैसे तो इसी पर शर्म से डूब मरना चाहिए हुकूमत को कि इनको अपनी याशीगोली पैसे हैं, जब चीफ जस्टिस ने कहा मुल्क समेत दीगर अफराद की तनख्वाहों पर कट लगाकर इंतखाबात जैसा आम टास्क पूरा किया जा सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात कराने के लिए मुझ समेत दीगर अफराद की तनख्वाहों पर कट लगा दिया जाए तो इंतखाबात जैसा आम टास्क पूरा किया जा सकता है। ये शर्म दिलाई गई है मेरी नजर में। तो अब ये हसीब भट्टी साहब ने पूरी तफसील डॉन में दे दी है, तो मैं वहां से आपके सामने पूरा मतन रख रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल है। अब आज की समाअत के अहम पहलू ये थे कि चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का खैर मकदम करते हुए कहा कि तवक्को है आपसे बेहतरीन मुआवनत मिलेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कार्रवाई को लंबा नहीं करना चाहते, सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी कि अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ कि आगे इलेक्शन कर सकता है तो खत्म बात। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सियासी जमातों को फरीक बनाने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नुक्ता उठाया था, जमहूरियत के लिए कानून की हुक्मरानी लाजमी है, कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। सियासी दर्जा हरारत इतना ज्यादा होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। इस दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से वकील फारूक एच नाइक ने कहा मुल्क में इस वक्त अनारकी और फाशिज्म है। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया। वैसे ये अनारकी और फाशिज्म फैलाया किसने है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। और मुझे हंसी इसलिए भी आ गई कि फारूक एच नाइक साहब का काम ही है कि चीज को लटकाओ, आगे 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 सालों पर लटकाओ। वो इसमें नाकाम हो गए क्योंकि वो कहते थे जी तमाम पार्टियां भी, पीडीएम की तमाम जमातें पड़ेंगी और पता नहीं कितना आगे जाएगा मामला, ये आगे जाता ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त सवाल फैसले का नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफवर्जी हुई। अदालती हुक्म नहीं था जो सदर मुमलिकत तारीख में नहीं दे सकते थे। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। मौजूदा केस में इस्तिदाही फैसले पर अमल दरामद की है। वो चाहते थे वही जो इख्तिलाफी नोट आया उसको बुनियाद बनाया और जो सुओ मोटो था वही खत्म हो गया, तो सारी कहानी खत्म हो गई। ये अटॉर्नी जनरल साहब नया पैंतर लेकर आए थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेंच के अरकान दरखास्त में उठाए गए सवाल का जायजा लेने बैठे हैं। आपका इंहिसार तकनीकी नुक्ते पर है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरखास्त तक महदूद नहीं होता। इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, मंसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि तकनीकी बुनियादों पर मामला खराब ना करें। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। इस मामले को दोबारा उठाकर अदालत में पेश ना किया जाए। देखा, क्योंकि तारीख दी जा चुकी सदर की तरफ से, शेड्यूल आ गया था और फिर ये जो गेम खेली गई है इस मुल्क के साथ, आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है, आइन मुअत्तल तोड़ा गया, लोगों से उनके वोट का हक छीन लिया गया, नजरिया जरूरत बनाने की कोशिश की गई। अब इसके साथ जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, ओहो मरियम साहबा ने जो जिस तरह से सारी वो ट्रांसमिशन की थी, जिस पर बुनियाद बनाई थी कि ये हो जाएगा वो जाएगा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, कहानी ही खत्म हो गई।
जाएं जनाब। इसीलिए वो इनका तो जो ये बयानिया या जो ये प्रोपेगेंडा शोबदाबाजी करते हैं 24 घंटे नहीं गुजारती, क्योंकि उसकी कोई बेस ही नहीं होती। जस्टिस मंदोखेल साहब के रिमार्क्स पर या उनके इख्तिलाफी नोट पर ये खेल रहे थे, उन्होंने मामला उड़ा दिया कि तो अंदरूनी मामला है, खत्म कहानी। अदालती फैसला कितने अरकान का है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। ये बताएं कि क्या 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा नहीं है? 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना आईनी तकाजा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है? ये जस्टिस मंदोखेल साहब कह रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि पीडीएम, मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ, जितने बिलावल साहब, ये सब सुन लें। ये हैं जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का मशकूर हूं। लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तरीके इंसाफ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुल्की हालात को बेहतर किया जाए। तमाम कौमी इदारों का एहतराम लाजमी है। पीटीआई की जानिब से वकील अली जफर ने कहा कि हर इदारे को अपनी आईनी हदूद में काम करना है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी आला क़यादत से भी ऐसे रवैये की तवक्को है। पीटीआई को पहल करनी होगी क्योंकि अदालत से रुजू उन्होंने किया है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मुल्क में इस वक्त तशद्दुद अदम बर्दाश्त है। माशी हालात देखें, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, आपस में दस्तो गिरबा होने की बजाय इन लोगों का सोचें। इस पर अली जफर ने कहा इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए तो बहरान मजीद बढ़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन शेड्यूल 90 दिन से कम किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास 90 दिन के अंदर का शेड्यूल एडजस्ट करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन बजाय 90 दिन से ताखीर नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब 90 दिन भी गुजर गए हैं, आइन की हमारे मुल्क में कोई परवाह ही नहीं करता। अंदाजा लगाएं, अब वो मंदोखेल साहब के रिमार्क्स ये बता रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि पहले ही मुद्दत ज्यादा हो रही है। अब सोचें, वो आप 6 महीने आगे लगे, मंदोखेल साहब के रिमार्क्स देख लें। अब कह रहे हैं अब 90 दिन भी गुजर गए हैं, आइन की हमारे मुल्क में कोई परवाह ही नहीं करता। किसी को परवाह ही नहीं है कि आइन मुअत्तल कर दें, तोड़ दें। 90 दिन से आगे मामला जा रहा है। इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब 90 दिन से ज्यादा तारीख कौन बढ़ाएगा। सवाल यह भी है कि क्या एक बंदे की ख्वाहिश पर असम्बली तहलील होनी चाहिए। इस पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा वज़ीर आज़म वज़ीर आला मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म की अपनी जमात अदम इत्मीनान लाना चाहे तो असम्बली टूट सकती है। इस पर अली जफर ने कहा कि तरीके अदम इत्मीनान आ जाए तो असम्बली तहलील नहीं हो सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट को इस मामले को नहीं देखना चाहिए। इस पर अली जफर ने कहा कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला के इख्तियार पर पार्लियामेंट बहस कर सकती है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि पूरी चीज आपके सामने आ जाए, क्योंकि शायद ही ये टेलीविजन पर इतना वक्त नहीं होता कि आप सुन सकेंगे पूरी चीज। जब आप पूरे सवाल जवाब पूरी कार्रवाई सुनेंगे तो फिर ही समझ आएगी कि मामला किस तरफ जा रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अदालती फैसले पर अमल हो चुका है। सदर ममलकत की तारीख पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि सदर ममलकत की तारीख को तब्दील कर दे। क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज्यादा की ताखीर कर सकता है। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की हद तक अदालती फैसले पर अमल किया। चीफ जस्टिस उम्मत अबदाल ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास तारीख के तयन का इख्तियार है। क्या इलेक्शन कमीशन सदर की तारीख को तब्दील कर सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 इंतखाबात मनसूख करने की इजाजत नहीं देता। 2008 में इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए थे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन आइन के 2 आर्टिकल्स का सहारा लिया है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने वजूहात बताकर कहा कि आईनी जिम्मेदारी अदा करने से कासिर है। अगर इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख ना देता तो क्या होता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रुजू कर सकता था। तमाम इंतजामी इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन के पाबंद हैं। वजूहात ठोस हो तो ही कमीशन रुजू कर सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आर्टिकल 220 तमाम हुकूमतों और इदारों को कमीशन से ताउन का पाबंद करता है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इदारों से मौकिफ लेकर फैसला लिख दिया। अदालत कमीशन से पूछे कि आईनी इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इंतजामी इदारे ताउन ना करें तो आर्टिकल 5 का इतलाक होगा। हर इदारा आइन और शख्स हर इदारा आइन और शख्स कानून पर अमल करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 254 इलेक्शन मनसूख करने का इख्तियार देता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मार्क्स दिए कि इलेक्शन की तारीख पहले ही 90 दिन के बाद की थी। क्या 90 दिन बाद की तारीख दुरुस्त थी। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अब भी अदालत हुक्म दे तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मार्क्स दिए कि सदर ने भी इलेक्शन की तारीख 90 रोज के बाद कर दी। आर्टिकल 254 का सहारा काम होने के बाद लिया जा सकता है या पहले नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अमली तौर पर इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन ना हो तो अदालत हुक्म दे सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मार्क्स दिए कि अगर इंतखाबात मुमकिन नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन को अदालत से रुजू करना चाहिए था। अब ये मुनीब अख्तर साहब, एजाजुल हसन साहब, इनसे तो बहुत ही ज्यादा पीडीएम की जान जाती है ना जी।
अच्छा, फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा एक असम्बली के शेड्यूल के दौरान दूसरी असम्बली तहलील हो जाए तो एक ही दिन इंतखाबात के लिए रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन अज खुद ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। फिर तो इलेक्शन कभी होंगे ही नहीं जनाब। 6 महीने आगे कर सकता है तो फिर 2 साल ले जाए, फिर तो 20 साल ले जाए। इंतखाबात आगे कौन ले जा सकता है, यहां आइन खामोश है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने मार्क्स दिया कि इंतखाबात आगे कौन ले जा सकता है, आइन खामोश है। क्या पार्लियामेंट को आइन में तरमीम नहीं करनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मार्क्स दिया कि पार्लियामेंट तरमीम कर ले तो ये सबसे अच्छा होगा। सवाल यह है कि तरमीम होने तक जो इंतखाबात होने हैं इनका क्या होगा। बैरिस्टर जफर ने कहा जिस बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी हुए इस तरह तो कभी इलेक्शन नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मार्क्स दिया कि अगर फंड्स का मामला है तो निगरान हुकूमत फंड्स कैसे देगी, क्योंकि निगरान हुकूमत तो बजट ला ही नहीं सकती। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि जो मसाइल आज हैं वो 8 अक्टूबर को कैसे नहीं होंगे। बैरिस्टर जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने कहा फंड्स फराहम नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कभी फंड्स देने की हिदायत ही नहीं की थी। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मार्क्स दिए कि अखबार में वज़ीर-ए-आज़म का बयान पढ़ा, वफाकी हुकूमत कहती है फरवरी तक 500 अरब टैक्स जमा किया। हैरत है कि 500 अरब में से 20 अरब भी नहीं दिए गए। बैरिस्टर जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि फंड्स देना मुश्किल होगा। वजारत खजाना ने मुश्किल कहा था, इनकार नहीं किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मार्क्स दिए कि सेक्रेटरी खजाना ने तो कहा इलेक्शन के लिए फंड्स ना अब भी हैं ना आगे होंगे। इसका मतलब है कि इलेक्शन तो होंगे ही नहीं। हुकूमत का कोई सेक्रेटरी ऐसा बयान कैसे दे सकता है। टैक्स जमा होकर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में जाता है। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स हैं। चीफ जस्टिस की जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ सामने आई। उन्होंने कहा कि जनाब कोई कहीं से तो आप फंड्स ले सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी तजवीज़ दी। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर असम्बली तहलील हो जाए तो क्या फंड्स जारी नहीं हो सकेंगे। फारूक एच नाइक ने कहा जी मौजूदा केस में कौमी असम्बली मौजूद है, नई असम्बली अखराजात की मंजूरी देती है। सेक्रेटरी खजाना के बयान का जवाब इलेक्शन कमीशन ही देगा। अच्छा, वो इसी के बयान से ही भाग गए हैं। फिर जनाब जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा सेक्रेटरी खजाना मंजूर करदा बजट से हटकर फंड्स कैसे दे सकता है। बैरिस्टर जफर ने कहा यह तकनीकी नुकता है कि पैसे कहां से आने। इस पर चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के लिए जजेस की तनख्वाह में कटौती की तजवीज़ देते हुए कहा इलेक्शन के लिए पूरे बजट की जरूरत ही नहीं है। 20 अरब का कट हमारी तनख्वाहों पर लगाया जा सकता है। हुकूमत अखराजात कम करके 20 अरब निकाल सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क मुआशी बहरान से गुजरा है, मुआशी बहरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरान से निपटने की कुर्बानी देना होती है। 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सबसे ज्यादा ऑपरेशन किए। पंजाब में अब तक सिर्फ 61 ऑपरेशन हुए, सिंध में 367, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1245 ऑपरेशन हुए। पंजाब की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ है। तुर्की में ज़लज़ला मुतासिर इलाकों के अलावा हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने इसी तरह से रिमार्क्स अपने जो दलाइल हैं वो भी जारी रखे। अच्छा, इसमें यह भी बात आई कि दहशतगर्दी का मसला 90 की दिहाई से है, क्या तब इलेक्शन नहीं हुए थे। ये बात भी की कि पहले भी ये होता रहा है तो इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। फिर जस्टिस इजाजुल हसन ने मार्क्स दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था कि 4 माह में इलेक्शन करवा सकते हैं। तो अच्छा, इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मुल्क के उस वक्त हालात और अब के हालात में फ़र्क है, आप अंदाज़ा लगाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत चलाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। और इसी तरह से रिमार्क्स भी सामने आए कि जो भी है यानी जिसको यानी सिक्योरिटी देनी है वो सिक्योरिटी दे। इस तरह से नहीं हो सकता कि सब अपनी जिम्मेदारियों से भागें और जनाब मुल्क में इलेक्शन ही ना हो। तो ये मैं चूंकि तफसील और भी बहुत है लेकिन वक्त ज़्यादा हो जाएगा तो लिहाजा जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब बात ये भी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो इसका था ही नहीं। ये बात भी अदालत में हुई है। जस्टिस इसमें मंदोखिल साहब ने कहा कि जी आइन वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हाई कोर्ट ने करवाना है। इस पर बैरिस्टर ने कहा कि मामला 2 सूबों का है, एक हाई कोर्ट अमल नहीं करवा सकती। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तब्दील नहीं कर सकती। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अवामी मफाद का मामला है, मुनासिब होगा सुप्रीम कोर्ट खुद केस सुने। तो ये जनाब सारे मामलात होते रहे हैं अदालत के अंदर। और अब लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उसका पहले फैसला आ चुका है उस पर ये अमल दरामद के लिए अब एक तरह से है और तौहीन अदालत का भी मामला है। तो पता यही लग रहा है रिमार्क्स से कि एक तो ये मामला ज़्यादा देर नहीं चलेगा, चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। वो 4-3 या जिस तरह भी वो मामला बनाने की कोशिश की गई पीडीएम की तरफ से और दबाव में लाने की, उसमें भी नाकामी है। और इसके साथ साथ जो बहाने बनाए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हुकूमत ने मिलकर, वो भी लगता है कि बिल्कुल फारिग होने वाले हैं और जल्द ही फैसला आ जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी और लोगों को वोट का हक मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।